हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके चैप्टर 3 सवैये जो कि रसखान ने लिखा है। ये एक पद्य है। रसखान जी जिनका जन्म सन 1548 ईस्वी में और इनका निधन सन 1628 ईस्वी में हुआ था। ये इस पद्य का पार्ट 1 है। रसखान जी ने लिखा है सवैया, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, इन सारे चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। कुछ पद्य को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे और नेक्स्ट पद्य को इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग करेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। सवैया जिसको लिखा है रसखान जी ने, जिनका जन्म सन 1548 ईस्वी में और इनका निधन सन 1628 ईस्वी में हुआ था। तो ये हमें ध्यान में रखना है। रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। ये हमें पूछा जा सकता है कि कौन से कवि का नाम, जिनका नाम या जिनका असली नाम सैयद इब्राहिम था। तो हमें ये पता होना चाहिए कि रसखान जी का नाम सैयद इब्राहिम था। उसका जन्म दिल्ली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। संपन्न अर्थात उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से दीक्षा ग्रहण कर ब्रज में रहकर कृष्ण भक्ति के पद लिखे और इन्होंने इनके गुरु गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से दीक्षा ग्रहण की और ब्रज में रहकर ही इन्होंने कृष्ण भक्ति में पद्य लिखे। इस मुसलमान कवि की अनन्य कृष्ण भक्ति सराहनीय है। ये एक मुसलमान कवि है, लेकिन इनकी जो भक्ति है कृष्ण के प्रति वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। तो ये भी एक सीखने वाली बात है। इनकी कविता में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो इनकी कविताओं में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा कि कृष्ण की जो रूप माधुरी है, ब्रज महिमा है, कृष्ण की प्रेम लीलाओं के बारे में इनकी पद्य में, कविताओं में वर्णन मिलता है। उनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य की त्रिवेणी बहती है। ये तीन चीज़ों की इसीलिए त्रिवेणी लिखा है कि उनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य की त्रिवेणी बहती है। ब्रज भाषा का जैसा सरल तरल, सरस, स्वच्छ और सजीव प्रयोग रसखान की कविता में मिलता है, वैसा बहुत कम कवियों में प्राप्त होता है। जैसा ब्रज भाषा का जैसा सरल रूप में इन्होंने प्रयोग किया गया है, बिल्कुल स्वच्छ है, सजीव है। आपको पढ़कर ऐसा लगेगा कि ये वाकई में आपके सामने ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो सजीव है। ये सारी चीज़ें जो रसखान जी के कविता में मिलते हैं, वे बहुत ही कम कवियों में ये सारी चीज़ें देखने को हमें मिलती है। रसखान जैसे भक्त कवियों को लक्ष्य करके ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये। ये लाइन भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई है रसखान जी के बारे में कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये। मतलब एक मुसलमान कवि होने के बाद भी ये हिंदू देवता कृष्ण के लिए इनकी जो अनन्य भक्ति है, ये वाकई देखने लायक है। इनकी जो अद्भुत आकर्षण है कृष्ण के प्रति, अपार श्रद्धा की जो भावना है, ये सारी चीज़ें देखने लायक है। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और रसखान रचनावली उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये 3 रचनाएं उनके नाम दिए गए हैं। कौन कौन से प्रसिद्ध रचनाएं हैं? सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और रसखान रचनावली। यहाँ रसखान के 4 सवैये लिए गए हैं। इनके सवैयों में कृष्ण ही नहीं,
कृष्ण भूमि के प्रति अनन्य अनुरक्ति एवं समर्पण की भावना सजी हुई है। यहाँ सिर्फ 4 सवैये हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमें कृष्ण के बारे में ही नहीं बल्कि कृष्ण भूमि, मथुरा, वृंदावन, ब्रज, ये जो कृष्ण भूमि है उनके प्रति कितनी भक्ति भावना है, कितने समर्पित हुए हैं कवि, इसका हम लोग वर्णन देखते हैं। कृष्ण की विविध लीलाओं का मनोहर वर्णन किया गया है, मन को मोह लेने वाली। इन सवैयों में कृष्ण का धेनु चराना, गाय चराना, बेनू बजाना, बांसुरी बजाना, प्रेम रंग में रंगना और भंगिमाओं के साथ माधुर्यपूर्ण चित्रण किया गया है। भंगिमाओं के साथ जब कोई व्यक्ति नृत्य करता है, उनकी जो भावनाएं होती है वो उसको कहते हैं भंगिमा। इन सभी का वर्णन किया गया है। कृष्ण के सामीप्य के लिए कवि लकुटी लेकर ग्वालों संग फिरने की बात करते हैं। कृष्ण के समीप रहने के लिए वो भी क्या करना चाहते कवि? लकुटी यानी लाठी लेकर ग्वालों के संग फिरना चाहते हैं। शिक्षक छात्रों को बताएं कि एक मुसलमान कवि होते हुए भी रसखान कृष्ण भक्त में लीन थे, कि किस प्रकार से एक मुसलमान कवि होने के बाद भी रसखान जो है वो कृष्ण भक्ति में कितने ज़्यादा लीन थे, अपने आप को कितना वो खो गए थे कृष्ण की भक्ति में। वो फर्स्ट सवैया है इसका, मानुस हो तो वही रसखान, बसों मिली गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंदन की धेनु मंझारन। मंझारन जिसका अर्थ होता है बीच में या झुंड में। पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन यानी पत्थर, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण, पुरंदर यानी इंद्र। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। कदम यानी पेड़ की जो डारण है, डालियाँ हैं। कालिंदी कुल अर्थात यमुना के किनारे। तो यहाँ क्या कहते हैं रसखान जी कि कवि रसखान ब्रज भूमि से अभिभूत हैं। अभिभूत यानी प्रभावित हैं। वे अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जन्म लेने की कामना करते हैं। ऐसा ईश्वर से कहते हैं कि उन्हें कृष्ण की जन्मभूमि में उनका जन्म हो, ऐसा वो प्रार्थना करते हैं। वे कहते हैं कि यदि उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का सौभाग्य मिले तो वे गोकुल में ही जन्म ले। वो क्या चाहते हैं कि अगर वो मनुष्य योनि में, पशु पक्षी में नहीं, अगर वो मनुष्य योनि में जन्म ले तो उनकी इच्छा है कि वो गोकुल में ही जन्म ले और वहाँ गांव के ग्वालों के साथ मिलकर निवास करे। जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ था वहाँ वो गांव के ग्वाल बाल जो हैं उनके साथ मिलकर वहीं पे रहें। वे कहते हैं कि यदि वे पशु योनि में जन्म ले तो इसमें उनका कोई वश ही नहीं है कि वो एक जगह रह पाएंगे। अपनी इच्छा से वो कहीं भी रह नहीं सकते हैं। तब वे केवल इतना ही चाहेंगे कि प्रतिदिन उन्हें नंद की गायों के बीच चरने का मौका मिले, अगर वो पशु योनि में जन्म लेते हैं तो। यदि वे पत्थर बने तो उसी गोवर्धन पहाड़ के पत्थर हो जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप के कारण अपने हाथ से छत्र की तरह उठा लिया था। यदि वे पत्थर बने तो वो किसके? गोवर्धन पहाड़ के पत्थर हो, जिसको श्री कृष्ण ने अपने हाथों के से उठाकर इंद्र के कोप, बहुत ज़्यादा जो गोकुल में बारिश हुई थी, बाढ़ आ गई थी, किस प्रकार से उन्होंने लोगों को बचाया था, लोगों की रक्षा की थी। तो वो अगर पत्थर बने तो गोवर्धन पहाड़ के पत्थर हो, जिन्होंने कृष्ण ने अपने हाथों से किस प्रकार से गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों की जान बचाई थी। वे कहते हैं कि यदि उन्हें पक्षी बनने का मौका मिले तो वे गोकुल में अन्य पक्षियों के साथ मिलकर यमुना के किनारे स्थित कदम्ब वृक्ष के पेड़ों की डालियों पर बसेरा करें। यदि वो पक्षी के रूप में जन्म ले तो वो यमुना के किनारे जो वृक्ष है, कदम का वृक्ष, उनकी पेड़ की डाली है उन पे उनका निवास स्थान हो।
ऐसा रसखान चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्रभावित है ब्रजभूमि से। तो अलग अलग तरीके से वो चाह रहे कि मनुष्य हो तो ये गोकुल में ही जन्म ले, और यदि वे पशु हो तो वो क्या करे, प्रतिदिन उन्हें नंद की गायों के बीच रहने का मौका मिले। यदि वो पत्थर बने तो गोवर्धन के पहाड़ के पत्थर हों, और यदि वो पक्षी बने तो वो यमुना नदी के किनारे कदम्ब वृक्ष की डालियों पर उनका बसेरा हो, ऐसा रसखान चाहते हैं। तो इस प्रकार से इसका पार्ट 1 यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।